ओकारं विद्युः संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्र ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचो साधा मासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य वीरिचितम इदं शास्त्रं श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक नेमिचंद्राचार्य हैं और जिस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका से हम पढ़ रहे हैं। गोमटसार जीव कांड जी में आचार्य नेमिचंद ने 20 प्ररूपणा के द्वारा जीव के बारे में बताया है। वो 20 प्ररूपणा स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक संगी आहार और उपयोग। इसमें से हमारी हम सम्यक मार्गना पर चल रहे हैं। इसके बाद संगी आहार आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। डिस्टर्ब तो नहीं दिखा रहा है, मोबाइल में तो सब चीज ओके है। नहीं, अब तो आ रही है, तो बीच में रुक गई थी, पहले भी आ रही थी, अच्छा, नेट भाग रहा है क्या? हाँ, नेट भाग रहा तो फिर नेट से चले, ठीक है। जीवसकरुवणं वोचम्। सम्यक मार्गणा आचार्य ने प्रतिज्ञा की है कि नाम, उपलक्षण, स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थान, स्वरूप और फल, इस तरह से 7 अधिकार के द्वारा आपको सम्यक मार्गणा समझाएंगे, बताएंगे, ऐसा आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। गाथा नंबर 570। नय परिणम दिशयं सो नय परिणामे यन्मन्नेहिं विविह परिणामियानं भवदिहु कालो स्वयं हेतु। नय परिणम दिशयं सो नय परिणामे यन्मन्नेहिं विविह परिणामियानं
भवदिहु कालो स्वयं हेतु। न ये परिणमति स्वयं सो न ये परिणामे अन्मनेहिं विवि परिणामीयां अवधि हु कालो स्वयं हेदु। प्रणाम दीदी। न च परिणमति स्वयं स न च परिणामयति अन्यदन्ये विविध परिणामिकानां भवति कालः स्वयं हेतुः। न यह परिणमति स्वयं, काल द्रव्य की बात चल रही, ऊपर लिख दिया पहले ही, काल द्रव्य वर्तना का कारण किस प्रकार होता है। तो कहते न यह परिणमति स्वयं, स्वयं से काल द्रव्य स्वयं नहीं परिणमन करता है, स्वयं से अन्य रूप परिणमन नहीं करता है। न यह परिणामी अन्नमन्यहिम, और न अन्य को अन्य रूप, अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य को अन्य रूप से, अन्न अन्नम अन्य ही, अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य रूप परिणमन कर परिणाम आता है, अन्य रूप परिणाम आता, न परिणाम ही नहीं परिणाम आता है। विविध परिणामी यानम हवधि, विविध प्रकार का परिणमन होता है, हु निश्चय से, कालो स्वयं हेतु, स्वयं ही मतलब ये होते हैं, विविध प्रकार का परिणमन करने वाले स्वयं द्रव्य स्वयं ही होते हैं। उन द्रव्य परिणामन का हेतु क्या है? कारण। कालो कालो हेतु होता है, हेतु माने हेतु होता है, कारण होता है। वास्तव में तो द्रव्य स्वयं ही स्वयं परिणामयानम, स्वयं ही यानी स्वयं ही परिणमन करते हैं। काल द्रव्य स्वयं अन्य रूप परिणमन नहीं करता और न अन्य द्रव्य को अन्य रूप परिणमाता है। विविध परिणमन करने वाले द्रव्यों के परिणमन में हेतु कारण होता है। संक्रमण विधान से काल द्रव्य अपने गुणों के द्वारा अन्य द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता और न अन्य द्रव्य को या अपने गुणों को अपने रूप परिणमाता है। कहते हैं कि काल द्रव्य न तो संक्रमित होकर के अन्य रूप हो जाता है और न अन्य द्रव्य को अन्य रूप करता है। और काल द्रव्य हेतु करता होते हुए भी अन्य द्रव्य या अन्य गुण रूप नहीं परिणमता, यानी काल का जो अपना गुण है उसी गुण में परिणमन होता रहता है, अन्य रूप उसका अन्य गुण रूप से परिवर्तन नहीं होता और न अन्य द्रव्य में परिवर्तन करता है। परिणमन करते हुए नाना प्रकार के द्रव्यों के परिणमन में स्वयं उदासीन निमित्त कारण होता है। जैसे काल द्रव्य उदासीन कारण है, वैसे ही धर्मादि द्रव्य भी उदासीन निमित्त हैं। सर्व द्रव्य अपने अपने परिणमन से युक्त होने पर भी कालादि द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहकारी द्रव्यों के मिलने पर भी अपनी अपनी पर्यायों को उत्पन्न करते हैं। काल द्रव्य मिल गया, स्वयं में परिणमन करने की शक्ति है, फिर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जरूरत होती है, तब परिणमन होता है, अन्यथा नहीं होता है। जैसे देवगति गति चारों सबको बंध रही है, प्रत्येक समय बंध रही है। हमारे चारों गति का सत्व है, पीछे से भी लेके आए हैं चारों गति का सत्व, पर हमारे उदय आने का द्रव्य है, न क्षेत्र है, न भाव वैसे बनते हैं और न वहां का स्वर्ग वाला काल है। तो हमारे वो गति होती है, जब उदय में आती है तो उदय होने के पहले स्तबुक संक्रमण होकर के और मनुष्य गति रूप उदय में आ जाती है, अथवा नरक गति भी सत्ता में रखी है तो उसके लिए भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि परिणमन में जो होता है तो उसके लिए भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि काल द्रव्य परिणमा देता है। थोड़ा सा समझ में नहीं आता।
दीदी थोड़ा सा काल द्रव्य का नहीं आया कि काल, ये द्रव्य है काल, तो इसमें भी अपने गुण है, तो उसके गुण रूप भी नहीं परिणमता ये, अन्य इसलिए गुण रूप में परिणमता है। उसका जो गुण अपने गुण में तो परिणमन करेगा ही। जिस द्रव्य का हमारे आत्मा का ज्ञान गुण है, तो हम हमेशा परिणमन करते रहते हैं, कभी ज्ञान ज्यादा कभी ज्ञान कम होता रहता है। अपने अन्य गुण रूप परिणमन नहीं करेगा। कोई सोचे कि भाई काल के कारण दूसरा द्रव्य परिणमन कर रहा है, तो उसके कुछ गुण इसमें आ जाए काल द्रव्य में, बोला ऐसा नहीं होता। अन्य गुण रूप परिणमन नहीं करता है, अपने गुण में तो करेगा ही करेगा। अपने गुणों में परिणमन तो होगा ही होगा। काल असीय दब्बम सग सग परिजाय परिणदम होदी पज्जायावठाणम शुद्ध नये होदी खन्मित्तम मित्त कालम असीय दब्बम सग सग पज्जाय परिणदम होदी पज्जायावठाणम शुद्ध नये होदी खन्मित्तम। कालम अस्य दव्वम सग सग पज्जाया परिणदम पज्जाय परिणदम होदी पज्जाया वट्टाणम सुद्धणे होदी कणमित्। ये बंद कर दो, गैस बंद कर दो। कालम शित्यद्रव्यम स्वस्वके पर्याये परिणतं भवति पर्यायावस्थानां सुगुणयेन भवति क्षणमात्रम्। काल असीयम दब्बम, काल के असीय असीयम नहीं सॉरी असीय सॉरी काल असीय दब्बम, काल के आश्रय से ही दब्बम माने द्रव्य सग सग अपनी अपनी पर्याय पर्याय परिणदम होती परिणत होता है। द्रव्य जो सभी द्रव्य जो अपनी अपनी पर्यायों से परिणत होते हैं, इसका कारण काल द्रव्य है। पज्जा या वठानम पर्यायों की स्थिति, अवठानम माने स्थिति, पज्जाया माने पर्याय, शुद्ध नए से होती है क्षण में क्षण मात्र ही। यहाँ कौन सी पर्याय क्षण मात्र होती है? अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय तो बहुत समय वाली होती है। अर्थ पर्याय जो एक समय की पर्याय होती है, जो हमारे पकड़ में नहीं आती है, उस पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। और वो क्षण मात्र की होती है। क्षण मात्र से यहाँ समय मतलब बहुत छोटी होती है। आगे शायद बताना आगे होगा, मैं देखी नहीं हूँ। काल के आश्रय से ही पज्जाय वट्ठानम, वट्ठानम मतलब पर्याय पज्जाय का तो पर्याय हो अवस्थान, गया। हाँ पर्याय का अवस्थान और पर्याय की स्थिति। ठीक है। पर्याय की स्थिति शुद्ध नए की अपेक्षा से क्षण में क्षण मात्र होती है। काल के आश्रय से ही द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों से परिणत होता है। पर्याय की स्थिति शुद्ध नए की अपेक्षा क्षण मात्र होती है। आवाज ठीक आ रही है ना? बाबूजी जी जी ठीक आ है? रही आ रही। बाबूजी ठीक है? स्पीड और धीरे करूं? बाबूजी स्पीड और धीरे करूं बाबूजी कि ठीक है? नहीं ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक ठीक है चल रही है, बाबूजी। ठीक चल रही है। पर्याय से प्रयोजन अर्थ पर्याय से है। क्योंकि अर्थ पर्याय का एक समय मात्र, क्योंकि अर्थ पर्याय एक समय मात्र होती है और क्षण से प्रयोजन समय से है। ना क्षण का मतलब यहाँ समय होना चाहिए। शुद्ध नय से अभिप्राय सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय से है। इस प्रकार ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा अर्थ पर्याय की स्थिति समय मात्र होती है। इन पर्यायों की उत्पत्ति काल द्रव्य के आश्रय से होती है। पंचास्तिकाय की गाथा आ रही है। दीदी अर्थ पर्याय से क्या लेंगे? हाँ अर्थ पर्याय से क्या लेंगे? क्या चीज अर्थ पर्याय मतलब? अर्थ पर्याय अब प्रतिक्षण हमारा बुढ़ापा, मेरे तो बुढ़ापा प्रतिक्षण आ रहा ना,
प्रति समय आ रहा है ना, पकड़ में कहाँ आ रहा है। तो वो जो प्रति समय बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रही हूँ, वो अर्थ पर्याय है। 6 महीने में हमको कुछ बदला हुआ लगता कि अरे हमको थोड़ी कमजोरी ज्यादा लगने लगी, या अपने लोग कहते थे स्त्री हैं तो हम लोग को जरा सा शरीर पर भी ध्यान ज्यादा ही जाता है कि झुर्री आ गई है, ये आ गया है। तो इस तरह की जो चीजें जो अपने पकड़ में आने लगती वो व्यंजन पर्याय, जो हमारे पकड़ में नहीं आती है वो अर्थ पर्याय। स्वभाव स्वभावानां जीवानां तयपोग्लानं च पर्यट संबुधो कालो नियमेन पन्नतो। सत्ता रूप स्वभाव वाले जीव के तथैव पुद्गलों के और च शब्द से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य के परिवर्तन में जो निमित्त कारण है, कारण हो, वह नियम से काल द्रव्य है। शंका, काल द्रव्य के परिणमन में कौन सहकारी कारण है? काल समाधान, काल द्रव्य अपने परिणमन में स्वयं सहकारी कारण है। जिस प्रकार आकाश द्रव्य शेष सब द्रव्यों का आधार है और अपना आधार भी आप है, इसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य सब द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है और अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है। अथवा जैसे दीपक घट पट आदि अन्य पदार्थों का प्रकाशक होने पर भी स्वयं अपने आप का प्रकाश होता है, उसे प्रकाशित करने के लिए अन्य दीप आदि की आवश्यकता नहीं हुआ करती। दीपक कहीं जल रहा है तो अपने को तो कहीं से भी दिख जाता है, उसको दिखाने के लिए कोई दूसरा दीपक तो जलाना नहीं पड़ता। तो उदाहरण दे रहे भाई, जैसे दीपक है, दीपक को दिखाने के लिए दूसरा प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। दीपक के स्वयं का प्रकाश दीपक को प्रकाशित कर देता है, जबकि दीपक दूसरे को प्रकाशित करने के लिए लेकिन स्वयं को भी प्रकाशित करता है। उसी तरह से काल द्रव्य भी सब में परिणमन कराने के लिए सहकारी कारण होते हुए भी स्वयं का भी सहकारी कारण स्वयं ही है। इसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य जीव पुद्गल आदि द्रव्यों के परिवर्तन का निमित्त कारण होते हुए भी अपना परिवर्तन स्वयं ही करता है, उसके लिए किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। शंका, जैसे काल द्रव्य अपना उपादान कारण है और अपने परिणमन का सहकारी कारण है, वैसे ही जीव आदि सब द्रव्य भी अपने उपादान कारण और अपने अपने परिणमन के सहकारी कारण क्यों नहीं है? उनके परिणमन में काल से क्या प्रयोजन? उपादान कारण किसे कहते हैं? अपना जो हमारी जो अपनी आत्मशक्ति, जो स्वयं कार्य रूप जो परिणत स्वयं, होता है दीदी, उसे हाँ, उपादान उपादान कारण। बहुत अच्छा, जो स्वयं कार्य रूप परिणत होता है उसको उपादान कारण कहते हैं, और जो परिणमन कराने में सहायक होता है उसको निमित्त कारण कहते हैं। बहुत अच्छा। समाधान, ऐसा नहीं है। यदि अपने से भिन्न बहिरंग सहकारी कारण की आवश्यकता न हो तो सब द्रव्यों के साधारण गति, स्थिति, अवगाहन के लिए सहकारी कारणभूत धर्म अधर्म व आकाश द्रव्य की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे काल की नहीं रहेगी, वैसे और दूसरे द्रव्य की भी अब जरूरत नहीं है। काल का कार्य घड़ी दिन आदि प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, किंतु धर्म द्रव्य आदि का कार्य तो केवल आगम से ही जाना जाता है। यदि काल द्रव्य का अभाव माना जाए तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य के अभाव का प्रसंग भी उसी प्रकार आ जाएगा। मतलब काल द्रव्य तो कम से कम सामने दिख तो रहा, घड़ी घंटा पल दिन रात बस के हिसाब से, उनका तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो उसका तो अभाव काल से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि उनका तो कुछ भी नहीं दिख रहा। जब आप काल द्रव्य का ही अभाव करते हो तो उनका अभाव तो पहले ही हो जाएगा। तब जीव तथा पुद्गल ये दो ही द्रव्य रह जाएंगे जो आगम विरुद्ध है। शंका, अलोकाकाश में काल द्रव्य का अभाव होने से अलोकाकाश में परिणमन कैसे हो सकता है? बहुत सुंदर सुंदर है, मतलब बिल्कुल सारे न्याय वगैरह भी इसमें दिया हुआ है। जैसे चाक के एक भाग में
डंडे की प्रेरणा से सर्व चाक घूमने लगता है, वैसे ही आकाश अखंड द्रव्य होने से आकाश के एक भाग लोकाकाश में स्थित काल द्रव्य के कारण समस्त आकाश में परिणमन होने से कोई बाधा नहीं आती। एक उदाहरण मुझे और याद आ रहा है आगम में। वो बांस के पेड़ सबने देखे होंगे जरूर, इतना घूमने फिरने जाते हैं तो बांस के पेड़ तो दिखे हुए हों, कितने लंबे लंबे होते हैं। आप नीचे की जड़ को हिलाइए, ऊपर फुनगी तक हिलेगा। जड़ को हिलाइए, ऊपर फुनगी तक हिलेगा। ये भी कहीं पर किसी परीक्षा मुख वगैरह का भी पढ़े, थोड़ा बहुत देखे होंगे, उसमें आया था, कहीं आया था ये भी। ये तो पंचास्तिकार में आया था दीदी, बांस वाला उदाहरण आया तो था, पर किस आया था, प्रयोजन से आया था कठिन कैसे पता नहीं। व्यवहार कल्पिता अपने लायक उदाहरण रहता है, अपने को तुरंत पकड़ में आ जाता है। और जो उदाहरण अपने लायक नहीं रहता है वो सिर के ऊपर से उदाहरण भी चला जाता है। वो तो घटपट और देवदत्त दो ही हैं जो सब में ही आते हैं। सब सारे धर्म आचार्यों को, सारे नहीं, आचार्यों हम को घटपट और देवदत्त हम जितना वैष्णव धर्म को, सनातन धर्म को पढ़े, सब में घटपट, जितने हम वो पढ़े हुए हैं बचपन में, अभी भी आया है, अभी भी घटपट वही आया तो, है ना। देवदत्त और घटपट। ब्रह्मसूत्र में घटपट घटपट घटपट, कम से अच्छा, और कम 7 देवदत्त नाम भी अपने सारे शास्त्रों में उदाहरण में देवदत्त है। देवदत्त क्षत्रिय, ये सारी चीज उसमें भी वैसे की वैसे आती है। भाभी एक बात सुनो, जैसे आप हाँ। उस दिन कह रहे थे, कल परसों कह रहे थे कि मैंने 4 से 7 बजे तक मैंने सब सुना है उनका, प्रणव सागर महाराज जी का। तो क्या सिद्धांत सुन सकते हैं, सिद्धांत ग्रंथ का भी सुन सकते हैं क्या अकाल टाइम में? सुनने का तो मैंने कभी छयोग सब नहीं लगाया, मेरे भी ये बात उस दिन मन में तो आई थी सुनने के बाद कि मैंने सुना है तो ठीक किया है कि नहीं। तो मैंने अपूर्व सागर जी को भेज भी रखा है उसी दिन से, उस दिन में। लेकिन पढ़ना तो नहीं चाहिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, चाहे आप कलकत्ता रह रहे हो, जयपुर, क्योंकि थोड़ा सा दिन का फर्क है। घुमा फिरा के कहीं, पहले बाबूजी हैं अपने ग्रुप में हैं, बाबूजी और बताएंगे। चार सिद्धांत ग्रंथ को तो वैसे रात में पढ़ने के लिए मना करते, तत्वार सूत्री मना करते हैं संध्या वेला में तो पढ़ने के लिए। तो 4 से 7 अगर हम सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने में तो एकदम मना है। अब रह गया आपने जो कह रहे हैं कि हमने ऑडियो सुना, आप लोगों को बताया, तो ये मेरे मन में उस दिन आ गई थी और मैंने ये चीज उनको अपूर्व सागर जी को भेज भी रखी है कि सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। मैंने सुना है तो सुनना चाहिए कि नहीं, पढ़ा तो नहीं है, सुना जरूर है। तो और एक देखें भाभी उनका ये क्या। कहते हैं कि 10 बजे के बाद, 10 बजे से मतलब आहार बेला होती है तो सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा भी मैंने सुना था। तो ऐसा है क्या कि शंका लाते हैं अपने अपने ग्रुप में? याद होगा आप लोग को, सबको, जो पुराने लोग हैं, सत्संख्यान योग द्वार सबसे पहले शुरू हुआ था ना। मैंने उस समय पंडित जी को कहा था कि पंडित जी साहब सुबह नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत समय लगातार होने के कारण तो बंद किया गया। समय सार में होता था पहले, तो बंद किया गया, फिर लगातार उसी समय करेंगे तो फिर लोगों को परेशानी होगी। पंडित जी ने साफ ना कर दिया, 11 बजे के बाद तो सभी ना करते ही करते हैं। बोले नहीं, न दोपहर में न रात को, तो खैर मैं बैठूंगा ही नहीं आप लोग तो, और दोपहर में भी नहीं करना है। जितना इसका भाव भाषणा सुबह होगी। और पंडित जी और बाबू जी, ये दो अपने ग्रुप में ऐसे अब तो नहीं है, पंडित जी मुनि बन गए। ये लोग तो एक समय को भी माफ नहीं करते। एक समय तो क्या, हम लोग जाने 1 मिनट कह दीजिए, आप देखेंगे रोज बाबू जी 11:10 में खट से निकल जाते हैं। मैं रोज बात करती हूँ, बाबूजी एकदम 11:10 हुआ नहीं कि बाबू, जबकि गाथा उसके बाद नहीं लेते हैं, पर ठीक है, उनका अपना ये है, उसकी कोई ये वो हम ये नहीं कह रहे कि क्यों निकलते हैं। तो वो अगर कुछ होता ना त्रिशला जी, तो पंडित जी और बाबूजी तो कदापि भी स्वीकार। और आप बताएं, हम शिखर जी में जब थे तो शुभमती माता जी मेरे को कहती हैं कि ठीक है, मैं जल्दी उस समय कलकत्ते में थी, कलकत्ते में मैं 10 बजे से करा रही थी, फिर मेरे को इनको नाश्ता वास्ता देने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने 1 बजे किया था। तो मैं बोली माता जी, बोले मेरे को तो कर्म कांड पढ़ाओ, तुम रुको रुको रुको। मैं कही माता जी रुक तो नहीं पाऊंगी, मैं क्लास ले लूंगी आप अलग से, तो आप है ना सो 10 बजे लूंगी। माता जी कहती है हमको, सुनिए, आपको ये शंका कैसे नहीं था? शुभमती माता जी और अरे गहरे पंथ से नहीं है, अरे गहरे साधु की शिष्या नहीं है, सनमती सागर जी की गणनी आरिका है।
उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे कहा मैं जल्दी जल्दी आहार कर लूंगी ललिता, आप मेरे को 10 बजे से पढ़ा दो, लेकिन मेरे को पढ़ा दो। देखिए लगन, देखिए माता जी की, मैं जल्दी जल्दी आहार कर लूंगी, मैं 9 बजे उठ जाऊंगी आहार पर, जल्दी से आहार करके आ जाऊंगी। प्रमुख सागर जी बोला 10 बजे मेरे तो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, या तो मैं बाद में आहार लूं या मैं पहले लूं। कुछ आए भी 2-4 दिन, फिर भाई इन लोग का तो बहुत सा प्रोग्राम रहता है ना, तो नहीं। अब चले शुरू, पंडित जी और बाबूजी और माता जी और प्रमुख सागर जी का दे दिया, अब हम देते हैं आपको अपूर्व सागर जी का। शुरू करने के पहले मैंने अपूर्व सागर जी को लिख के भेजा, उनसे अनुमति ली। अभी फिर थोड़ा सा समय ज्यादा हो जाता है तो मैंने फिर उनको लिख के भेजा कि महाराज श्री 11:15 11:20 हो जाती है, कोई हर्जा नहीं ना है? बोले नहीं कोई हर्जा नहीं, आप कर सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन लोग से बड़ा कोई अब है। और अपूर्व सागर जी के बोलने का मतलब वर्धमान सागर जी बोले हैं। और अब चले आचार्य श्री विद्यासागर जी के तरफ। आचार्य श्री विद्यासागर जी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बैनाड़ा जी थे, चाहे अभी वो नीलू दीदी जो कि हम हमेशा आप लोगों को बोलते हैं, शायद उनसे नजदीक तो कलकत्ता में कोई भी नहीं है महाराज श्री के, बस इतना ही कह सकती हूँ उनके बारे में मैं। हाँ, वो रोज अष्टमी चौदस को करा रही है कर्म कांड, जीव कांड जो भी करा, अभी तो जीव कांड चल रहा है। अष्टमी एक क्लास किसी दिन भी नहीं छूटती है, अगर कराना रहता है तो किसी बाहर जाती महाराज के पास तो अलग बात है। अष्टमी चौदस बैनाड़ा जी भी करते थे, और ये बनाना जी नीलू करते दीदी भी। हाँ बता रहे किसी से छिपी हुई थोड़ी है, वो भी कम से कम अपने अष्टमी चौदस तो ये करते हैं। हम आप और अब किस संग से सुनना चाहते हैं? वर्धमान सागर का सुना दिए, विद्यासागर जी का सुना दिए, सन्मति सागर जी का सुना दिए, पुष्पदंत सागर जी का सुना दिए, और आप लोग अब किसका सुनना चाहते हैं? तो वैसे पूछी थी, शंका थी, मैंने क्या पूछूं मैं ठीक है, कि मतलब मैंने सुना था कि अन्न से दंड का दोष लगता है। बहुत अच्छा, मुझे शंका आई, पूछे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ललिता जी, अष्टमी चतुर्दशी को मना क्यों होता है? ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ। छोड़िए, वो तो नीलू दीदी का ये कहना है कि अगर अष्टमी चतुर्दशी, और उनका तर्कना उनकी ठीक है कि अष्टमी चतुर्दशी को जीव कांड कर्म कांड अगर मानना है तो तत्वार सूत्र पढ़ते तो वो कहाँ से है? उनमें तो सारा सिद्धांत ही भरा हुआ है, उसके बारे में भी तो वो दीदी तो तत्वार तो सूत्र क्यों के लिए मना भी मना करते करते हैं? हैं, तत्वार नहीं, सूत्र लेकिन के लिए भी क्यों मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? मैं तो ये पूछ रही हूँ, क्यों मना करते हैं वैसे? क्यों आया सिद्धांत है शास्त्र ये के चीज? लिए, सिद्धांत उसमें बोलते सिद्धांत नहीं पढ़ना चाहिए, अब जो भी कारण हो, खैर नहीं, उसमें हम मतलब नहीं क्या जाती लॉजिक है उसके पीछे अष्टमी मैं चतुर्दशी नहीं को? जानती हूँ मंजू जी, मैं ये सब नहीं जानती हूँ, बस ठीक है, अब माना है मेरे तो को लग नहीं रहा है बस दी- परंपरागत चला आ रहा है। ठीक है जो नहीं चला। नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं है। अष्टमी एक मिनट चतुर्दशी सुनिए, को बोलते हैं कि ध्यान करना चाहिए। मंजू जी बीच में दूसरी बात मत लाइए प्लीज, प्लीज उनकी उनकी शंका का निवारण कर देने दीजिए, फिर आप लोग दूसरी बात। अब फिर मैं आपसे कहती हूँ, आपने जो कहा मेरे 4 से 7 मैंने उस दिन बोला कि मैंने सुना, मेरे को उस दिन मन में तुरंत आ गया, मैंने तुरंत अपूर्व सागर जी को लिख के भेजा है, मेरे पास अभी जवाब नहीं आया है। और ये जरूर हम जानते हैं कि 4 से 7 में लब्धि सार, छपना सार, तत्वार सूत्र और कर्म कांड नहीं पढ़ना चाहिए। सामने सबसे बुजुर्ग और इन बातों को सबसे ज्यादा मानने वाले पूज्य बाबूजी बैठे हैं, बाबूजी बताएं। और सुबह 10 से 11:15 करने में, जो कि 11:15 से वैसे बाबूजी का कहना 11:12 तक, उसमें कोई भी सिद्धांत ग्रंथ करने में अभी तक तो मैंने बड़े बड़े आचार्यों से भी नहीं सुना। अब आप किस आचार्य से सुनी कहा वो आप जाने, लेकिन मैं, आपने बहुत अच्छा कर, शंका और किसी के मन में भी उठी रही होगी। तो अब बाबूजी आप बोले, मैंने इसमें कुछ गलत कहा है क्या? बाबूजी, बाबूजी आप बोले अपने को खोल के। हाँ मैंने तो माता जी है और उन्होंने मुझे बोला है, मैं तो उसी को लेकर चलता हूँ। सिद्धांत ग्रंथ को अकाल काल में नहीं पढ़ना चाहिए। अब हाँ, सिद्धांत अकाल हमारे लिए काल में तो नहीं पढ़ना चाहिए, सिद्धांत ही है। बस सिद्धांत के वही, अलावा हाँ, क्या चीज वही बाबूजी है, वही पढ़े? है, हमारे क्या अकाल आगे नहीं पीछे है पढ़ जी। उसमें हाँ माला फेर लेना। हाँ, नहीं यदि वो अपने बात समय है ठीक है। वैसे हम अकाल की बात हो रही कि अकाल किसको कहें? ये लोग अकाल, जैसा त्रिशला जी का कहना कि 10 बजे भी अकाल हो गया, वो यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि 10 बजे भी 10 अकाल हो बजे गया अकाल क्या? नहीं, हाँ, 10 कोई बजे मैंने अकाल कहीं नहीं है। पढ़ा नहीं और श्री कोई स्वामी सुना भी जी नहीं है। इसलिए कि 12 आगत है। बजे
हाँ, ये और शाम को 4 से 7 काल बाबूजी अकाल है कि नहीं? बीच का समय अकाल है कि नहीं? 4 से 7 के बीच का समय कहीं कभी कहीं सूर्योदय कहीं है, अंतिकाल। सूर्यास्त कहीं है, कहीं सूर्यास्त, एकदम अकाल काल है वो। तो उसमें तो तत्वार सूत्र ही नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे अब हम बंगलोर में हैं, बंगलोर में हाँ। मान लीजिए हमारे 6 बजे शुरू होता है, हम लोकल यहाँ 48 मिनट पहले 5 बजे तक पढ़ सकते हैं, वो एक अलग बात हो गई। लोकल व्यवस्था जिसकी जैसी है, हाँ। 48 मिनट पहले 48 मिनट बाद में छोड़ करके आप कर सकते हैं। पर साधारणतः जब हम पूरे भारत की अथवा पूरे इसको कहेंगे, पूरे भारत को मिला के तो 4 से 7 कह देंगे। क्यों, कहीं सूर्यास्त होता है 4:30 में, कहीं सूर्यास्त होता है 5 में, कहीं 5:30 में, तो भाई टोटल टाइम 4 से 7। इसमें तो 6 बजे, 6:30 बजे, 5:45 बजे, मतलब हमको बाबूजी, मुझे जो लगता है, ऐसे अकाल समय हाँ। में जब तत्वार सूत्र नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें जीव कांड और कर्म कांड पढ़ना, मुझे तो कहीं से भी मेरे को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना सा पुण्य के पीछे हम इतना बड़ा पाप तो नहीं बांध रहे हैं। मुझे तो बाबूजी बहुत भय लगता है। अपनी अपनी बात है, हम लोग आजकल पाप पुण्य से एकदम निर्भीक हो चुके हैं। किसी भी चीज को कभी भी अपना स्वार्थ साधने के लिए कुछ भी करते हैं, ये बहुत समाज में हाँ। देखने को मिल रहा है, बहुत मिल रहा बाबूजी। इसलिए अपना अपना लोटा छानना है। मुझे जिनवानी के परिप्रेक्ष्य में पाप से बहुत डर लगता है। दीदी 4 बजे के बाद, दीदी 7 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ सकते हैं? 7 बजे से लेके नहीं, 10 7 बजे बजे तक। से, हाँ, 7 से 10 ये तो नहीं है, अकाल तो नहीं है। 7 से 10 तो पढ़ ही सकते हैं, सुनते भी हैं, नहीं तो करेगा कब आदमी। लेकिन दिन में इसलिए कराया जाता है सिद्धांत शास्त्रों का, थोड़ा दिन में आदमी फ्रेश रहता है, न ऐसा कि भाई नींद सी आ रही है, आलस सा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए सुबह का स्वाध्याय सबसे अच्छा माना गया सिद्धांत शास्त्र के लिए। वैसे अकाल छोड़ करके किसी समय भी कर सकते हैं, पर अकाल में तो करके मुझे मेरी जो अपनी भावना, मुझे थोड़ा सा जिनागम के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा भय लगता, मेरे बस की चीज नहीं है। मेरा थोड़ा सा गलती भी अगर निकल जाता है तो मुझे बाद में मैं कोई ना कोई तरह का प्रायश्चित लेती हूँ। मुझे बहुत बहुत भय लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि 1 मिनट में सारा ज्ञान चला जाएगा अगर मैं दोष करूंगी तो। मेरा अपना मानना है, मैं नहीं कहती कि आप लोग मानो, मेरा किसी पर कोई ये नहीं है। वो तो ये प्रश्न पूछ ली इसलिए ये बात आई है, तो आप लोग के सामने। ऐसे पढ़ सकते हैं, 7 से 10 बजे तक पढ़ सकते हैं। हाँ, 7 बजे के बाद। अब जैसे जयपुर में है, जयपुर में 7:30 बजे ये होता है, तो पंडित जी साहब जब सरवार सिद्धि चालू किए, क्योंकि ग्रुप में सब तरह की चीजें आ चुकी है, इसलिए अनुभव हो गया। तो मैंने पंडित जी को कहा कि पंडित जी, आप पंच परावर्तन के लिए इतना बोला करते थे, सरवार सिद्धि में भी पंच परावर्तन आ रहा है और बहुत डिटेल में ही आ रहा है। बोला हाँ मुझे पता है उसमें पंच परावर्तन में, कि आप ज्वाइन क्यों नहीं करते, आपको इतना पंच परावर्तन का लगता है। तो बोला कि आप तो 7 बजे से कराते हो, और जयपुर में 7 बजे दिन रहता है, शाम होती रहती है, मैं तो उस समय ज्वाइन नहीं करूंगा। साफ उन्होंने कह दिया। तो क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा अपना भी देखना पड़ेगा भाई, हमारे क्षेत्र के हिसाब से कैसा है। पर मोटा मोटी 4 से 7 तो अगर पूरे भारतवर्ष को मिलाए तो आ ही जाएगा वो समय। वो 7:30 से ज्वाइन करते थे, तो 7:30 से करते थे, तो उतना ये तो रात का क्लास उन्होंने सिद्धांत ग्रंथ जब तक चला, बोले मैं सिद्धांत ग्रंथ नहीं ज्वाइन करूंगा, कोई दिन में प्रथमा योग 11:30 वगैरह बजे नहीं के बाद, करना। और दोपहर हाँ? में 11:30 से लेके और 1 बजे तक नहीं करना चाहिए? बाबूजी का कहना है 11:12 से लेकर के और 12:48 तक। और शाम को भाभी, शाम को शाम को तो आप अपने लोकल समय से ले लीजिए ना, सूर्यास्त से 48 मिनट पहले छोड़ दीजिए, सूर्यास्त के 48 मिनट बाद में छोड़ दीजिए, है ना। अपना अपना लोकल जिसका जैसा सूर्यास्त होता है, क्योंकि अभी हम बंगलोर में तो बहुत देरी से सूर्यास्त होता है, कलकत्ते के बनिस्पत देरी से ही होता है। बम्बई वगैरह में और भी, दिल्ली में तो नहीं होता इतना, बम्बई वगैरह में बहुत देरी से सूर्यास्त होता है, तो वहां के लोकल को फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। पर 6 बजे तो किसी शहर में रहिए, 6, 6:30, मतलब 6, 5:30 से 7 तो हमको लगता है किसी शहर में भी पढ़ने लायक समय नहीं है। बाकी और जिसका जहाँ पे रहते हैं अपने हिसाब से देख लीजिए। कहा यही जाता है सिद्धांत ग्रंथ के लिए, कहते हैं तत्वार सूत्र नहीं पढ़ना चाहिए। ये ग्रंथ तो आप धन्य हो, लिख गए वो नेमीचंद आचार्य, नहीं हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी। धन्य हो उनकी तपस्या को, धन्य उनकी मेहनत को, कि वो लिख गए और हम लोग इसको ऐसे खिलौना बना दिए कि मन हुआ जब ले लो हाथ में, मन हुआ जैसे ले लो हाथ में, मन हुआ जब पढ़ लो। ऐसा नहीं होना चाहिए।
बड़े ग्रंथ के पढ़नी है। बाबूजी कहे ना माला फेर लो, वर्तमान योग पढ़ लीजिए। वर्तमान योग में नहीं माना है, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समय डाल करके वो पढ़ लेकिन सकते हैं। दीदी एक बात और सिद्धांत थी, ग्रंथ भी पढ़ना। एक बात और थी दीदी, जो हम नोट्स बना जिन लेते सहस्त्र नाम का उच्चारण कर लीजिए, भगवान का 1000 नाम उच्चारण करिए ना संध्या बेला में, कौन मना करता है। दीदी, जैसे हम कॉपी वगैरह में नोट्स बना लेते हैं, वो तो रिवाइज कर सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा समय डाल के, बिल्कुल संध्या बेला में, अब उसमें इतना नहीं होना चाहिए। वही तो मैं अभी बोली ना, ये और त्रिशा 7 मेरी से 10 तो हम कर सकते हैं, 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ 7 सकते से 10 कर सकते हैं। हाँ, आपके दिल्ली के हिसाब से आप देख लो, आपका दिल्ली में सूर्यास्त कब होता है, उस हिसाब से आप देख लो। दीदी सुबह में, सुबह भी 6 मॉर्निंग बजे में सूर्योदय? वहां भी सूर्योदय के हिसाब से हो जाएगा। सूर्योदय के 48 मिनट पहले, 48 सूर्योदय के मिनट हिसाब बाद। से। अपने लोग को तत्वासुत का पाठ भी नहीं करना चाहिए, हम लोग मैं कर तो लेते भाभी, मैं तो 1 घंटा ही मानती हूँ, हैं। 11:30 से 12:30। मैं तो हाँ, शुरू से 11:30 से 12:30 1 घंटा ही मानती हूँ। मैं इतना नहीं मानती 11-12 से लेके 12:48 तक। नहीं, वो सुनिए त्रिशला जी, मोटा रूप में लोग वैसे ही मानते हैं, उतना भी कोई मान लेता तो बहुत बड़ी बात है। पर सूक्ष्म रूप से, जैसे आप अभी जो प्रश्न उठाए, उस पर मैं ये बात कह रही हूँ, भाई सूक्ष्मता से ऐसा चीज है। बाकी 11:30 से 12:30 भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही हो रहा। पर अब एकदम 12 बजे लेके आप तो जीवकांडी लेके बैठ गए, 12 बजे एकदम 5:45-6 बजे शाम को जीवकांडी लेके बैठ गए, कर्मकांडी लेके बैठ गए। कहाँ लेके जाएंगे हम लोग इतना? तो एक तो ऐसे ही स्त्री पर्याय और ऐसा समय, चारों बगल ऐसे निमित्त, ऐसे ही इन दिनों बाबूजी मेरी मतलब समाई खाली इसी पे चल रही है कि क्या कारण है कि शुभ चीज करते भी हम लोग के कर्म क्यों नहीं हल्के हो पा रहे हैं। इतनी आज तो बाबूजी पूरे करीब मतलब 1 घंटा समय किसी पर चली, मैं 2-4 माला भी फेरती हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए घड़ी में तो समय हो गया था, मुझे फिर थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि मेरा सब चीज रह गया। तो थोड़ा सा हम लोग कम से कम दोष वाली चीजों से बचने की कोशिश करें। तो मेरा तो यही कहना है, बाकी मेरा किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आप शौक से 6 बजे पढ़िए, 7 बजे पढ़िए, सुबह 4 बजे पढ़िए, 12 बजे पढ़िए, ये आपका अपना निर्णय है। सूर्य निकलने के बाद ही पढ़ना चाहिए दीजिए। प्रणाम करती हूँ दीदी। एक बार आदित्य सागर जी महाराज जी से हमने पूछा था इसके बारे में, तो उन्होंने तो एकदम सिंपल सी बात बताई कि 6 बजे से 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद। वैसे ही 12 बजे से 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद तक हम लोगों को किसी भी सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे तो माला बोली जाप ना ये कि सभी करना 6 चाहिए। बजे से पहले तो वही ना, मेरी बात सुनिए, वही ना मैंने कहा कि 5 से 7। अब उस 5 से 7 में कहीं पर 5:30 बजे दिन जा रहा है तो थोड़ा वैसे एडजस्ट करिए, है ना। इसलिए तो मैंने कहा कि 5 से समझ लेकिन लगभग 48 4:30 मिनट से तो होना चाहिए, 1 अंतर भारत में लग मौजूद है। जाएगा। अब गुवाहाटी में बहुत जल्दी सूर्यास्त हो जाता है, तो वहां और पहले 48 मिनट करना पड़ेगा, बाद में जल्दी चालू हो जाएगा तो समय के अनुसार। पर 6 बजे का समय तो सभी जगह अकाल है, सभी जगह, भारत के किसी कोने में चले जाओ। बाकी जिसका जैसा मन हो करें आप लोग, आपकी अपना अपनी जीवन लाइफ है, अपना आप लोग का समय है, आपका अपनी भावना है। चलिए, हाँ, जैसे चाक के एक भाग में डंडे की प्रेरणा से सर्व चाक घूमने लगता है, वैसे ही आकाश अखंड द्रव्य होने से आकाश के एक भाग लोकाकाश में स्थित काल द्रव्य के कारण, अच्छा गाथा पढ़नी थी ना, समस्त आकाश में परिणमन होने से कोई बाधा नहीं आती है। व्यवहार काल, अपने लोग जिसको जान पाते हैं उस काल की अब बात आ गई। व्यवहारो यबियप्पो भेदोतः पज्जवोति अट्ठो व्यवहार अवठान ठिदी व्यवहार कालोधु व्यवहारो यबियप्पो भेदोतः पज्जवोति अट्ठो व्यवहार अवठान दिठिदी व्यवहार कालोधु व्यवहार अवठान ठीदी व्यवहार कालोधु अवरा पज्जाय ठीदी अवजा पज्जाय ठीदी खन में तम होदितम च समओति दोनम अनून आएगा, दोनम अनूनम अधिक
दोन मनून मदिक मकाल्पमान हवे सोधु अवरा पज्जठी दी खन में तम होदितम च सम्मोति दोन मनून मदिक मकाल्पमान भवे सोधु। भेदोतः पज्योति ये अठो वहवार अवठाण दिखे हो वहवार कालो तू अवरा पज्जाय ठिदी खण में तम होदितम च समओति दोर्णे मणून दिक्कम काल्पमाणम हवे सोदु। व्यवहारस्य विकल्पो भेदस्तथा पर्याय इत्येक अर्थः व्यवहारावस्थान स्थितिः व्यवहार कालस्तु। अवरापर्याय स्थितिः क्षणमात्रं भवति सा च समय इति द्वयोरणवोरतिक्रम काल प्रमाणं भवे सतु। व्यवहारो य वियप्पो व्यवहार वियप्पो विकल्प भेदो भेद तह और पज्योति पर्याय ये अठो एकार्थवाची हैं। व्यवहार विकल्प भेद और पर्याय ये सब अठो हैं अर्थात एकार्थवाची हैं। व्यवहार अवस्थान ठीदी व्यवहार का अवस्थान अवस्थान माने अवस्थान ठीदी माने स्थिति हु निश्चय से व्यवहार कालोदु यह व्यवहार काल है। व्यवहार काल की स्थिति और अवस्थान यह व्यवहार काल है। अवरा जघन्य पज्जाय ठिति पर्याय की स्थिति खण में तम क्षण मात्र। यहाँ पर पीछे भी जो गाथा आई है ना मेरे को लगता है वहां पर मितम होना चाहिए खण में होना नहीं चाहिए क्योंकि मितम नपुंसकवाची है इसलिए यहाँ मितम होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मितम है मितम पीछे वाली गाथा में हिंदी है दीदी पीछे हमारे वाली में गाथा मितम है हमारे में मेरे में मेतम पढ़े तो उस समय को लगा क्योंकि नपुंसकवाची शब्द है इसमें तो अनुस्वार होना ही चाहिए। क्षण मेतम अवरा माने जघन्य पर्याय की स्थिति क्षण मात्र है। होदी तम च समओति और वह समय है। समओति समय है समय ओति समय तक है यानी समय है। दोनम अनून अनूनम अधिकम 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 कालपमान हवे सोधु। वो समय क्या है तो कहते हैं दोनम नून दो परमाणुओं के बीच में अधिकम काल अतिक्रम काल दो परमाणुओं के अतिक्रम काल का के परमाणु बराबर है यानी दो परमाणु एक का अतिक्रम करना एक स्वयं परमाणु है एक दूसरे परमाणु का अतिक्रम किया तो बोले उतना काल मात्र है। आगे समझाएंगे इसमें विशेषार्थ में पहले गाथार्थ देखते हैं। व्यवहार विकल्प भेद पर्याय ये एकार्थवाची शब्द हैं। व्यवहार का अवस्थान या स्थिति वह व्यवहार काल है। जघन पर्याय स्थिति क्षण मात्र होती है वही समय है। दो परमाणुओं के अतिक्रम काल प्रमाण समय है। समय किसको कहते हैं ये बता रहे हैं आगे और बता रहे हैं। जो विशेषार्थ जो व्यवहार के योग्य हो वह व्यवहार है। व्यवहार विकल्प भेद और पर्याय इन शब्दों का एक ही अर्थ है। भेद से कथन करना या पर्याय की अपेक्षा कथन करना यह सब व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार अर्थात पर्याय का जो अवस्थान अर्थात स्थिति वह व्यवहार काल है क्योंकि जो स्थिति है वह काल संज्ञक है। ये 5 वर्ष का हो गया ये 4 वर्ष का हो गया इस तरह जो स्थिति है क्या वर्ष करके बोलते हैं यानी काल संज्ञा के काल की संज्ञा वाला है। जो स्थिति है वो क्या है दही अंतर्मूर्त में खराब हो जाता है। दूध उबालो नहीं
तो एक अंतर्मुहूर्त के बाद खट्टा हो जाता है। तो ये जो कहते हैं, जो स्थिति बताई जाती है, किसी भी चीज की स्थिति बताओ, कर्म की बताओ अथवा किसी उद्गल वस्तु की बताओ, सब वो काल संज्ञक है। जैसे नाड़ी की जो स्थिति है वह उच्छ्वास नामक व्यवहार काल है। नाड़ी देख के वैद्य बताते हैं भाई इतनी नाड़ी चलनी चाहिए 1 मिनट में, या तो जो भी उनका माप होगा मुझे नहीं पता है, तो वो भी क्या है, वही वही व्यवहार काल है, क्योंकि वो 1 मिनट में इतनी नाड़ी का परिणमन होना चाहिए, इस तरह से जो होता है, तो कहते वो व्यवहार काल है। क्योंकि हमारे पकड़ में आ रहा है, निश्चय काल हमारे पकड़ में नहीं आता, व्यवहार काल हम कुछ पकड़ पाते हैं, वो भी बहुत बारीक नहीं, परंतु समय वाला तो व्यवहार काल है नहीं, वो तो निश्चय काल है। व्यवहार काल घड़ा मिनट आदि है, तो वो हमारे पकड़ में आता है। द्रव्यों की जघन पर्याय स्थिति क्षण मात्र होती है, और वह जघन स्थिति रूप क्षण मात्र को ही समय कहते हैं। गमन परिणत दो परमाणुओं का परस्पर अतिक्रम काल प्रमाण ही समय रूप व्यवहार काल होता है। एक परमाणु का दूसरे परमाणु को व्यतिक्रम करने में जितना काल लगता है उस काल को समय कहते हैं। अपने परिभाषा आकाश के प्रदेश से कर रखे हैं, ये पुद्गल परमाणु का कह रहे हैं, अपने लोग समय से कर रखे हैं कि भाई एक काल धीमी गति से चल करके आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए, उसमें जो समय लगा उसको वह एक समय कहलाता है। ऐसा परिभाषा हम लोग पढ़ रखे हैं। तत्व प्रायोगिक वेग से प्रणाम करती हूँ दीदी। व्यतिक्रम दीदी प्रणाम करती हूँ। व्यतिक्रम करने में, व्यतिक्रम करने में आवाज नहीं आ रही किसी, कौन क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता व्यतिक्रम चल करने में जी, व्यतिक्रम करने में, हाँ, उल्लांघने में, उल्लांघने में, उल्लांघने में। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। इसमें पंचास्तिका में आया था ना, तत्व कालो परायत, तो इसी बारे में पुद्गल के परमाणु के बारे में। हाँ, काल परायत, तो हाँ जी जी। तत् प्रयोग वेग से एक परमाणु के ऊपर की ओर और दूसरे परमाणु के नीचे की ओर जाने वाले इन दो परमाणुओं के शरीर द्वारा स्पर्शन होने में लगने वाला काल समय कहलाता है। एक परमाणु तो ऊपर गया, ऊपर वाला परमाणु नीचे आया, दोनों जो सटे वो सटने का काल कहते हैं एक समय है। कभी ये पय सत्तो परमाणु मंद गई पवटंतो विनमानंतर खेतम जावदियम जादितम समय कालो। काश के एक प्रदेश पर स्थित एक परमाणु योग्य मंद गति के द्वारा गमन करके दूसरे अनंतर प्रदेश पर जितने काल में प्राप्त हो उसे काल का एक समय कहते हैं। ये आ गया हमारा अपने जो परिभाषा जानते हैं, या आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जितना समय लगे और कैसे मंद गति से। अब कौन सा दूसरा प्रदेश, जब एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश है तो कौन सा प्रदेश एक प्रदेश और कौन सा दूसरा प्रदेश, कैसे ये व्यवस्था बनी हुई है भगवान जाने। दीदी पहले वाली परिभाषा और इसमें अंतर क्या है कि तो उसमें भी एक परमाणु का दूसरे परमाणु, इसमें भी एक परमाणु योग्य मंद गति के द्वारा, तो आकाश का प्रदेश थोड़ी परमाणु ही जा रहा है ना प्रदेश। वहां पर काल के ही परमाणु से घटा दिया और यहाँ पर आकाश के प्रदेश से घटाया है, दोनों एक ही चीज। दीदी यहाँ शास्त्र का कौन सा नाम लिखा है? गौय कौन से शास्त्र का नाम है? स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गाथा नंबर 220। स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ये बोल रही है किसका लिखा है गा? जो जी बता रही वही है, स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा। शंका, आकाश तो अखंड द्रव्य है, उसमें प्रदेश का कथन करना उचित नहीं है। समाधान, यद्यपि आकाश अखंड द्रव्य है तथापि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के कारण लोकाकाश अलोकाकाश ऐसे दो खंड अनादि काल से हैं। लोकाकाश के भी मनुष्य लोक, त्रियक लोक
नरक लोक, स्वर्ग लोक आदि खंड पाए जाते हैं। जितने आकाश से एक पुद्गल परमाणु आकाश पुद्गल परमाणु आ जाए वह एक प्रदेश। वही प्रदेश अब बता दीजिए तो कहे पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र में आ जाए उसको आकाश का एक प्रदेश कहते हैं। यानी जितनी पुद्गल का एक परमाणु जितना आकाश में जगह रोकता है उतनी जगह को आकाश का एक प्रदेश कहते हैं। शंका, जितने काल में आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश परमाणु गमन करता है उतने काल का नाम संयम है। संयम है कि समय है? मैंने तो काट के समय समय कर है। दिया। समय है, समय समय जो है। भूल से संयम आ गया है। विद्यालय संयम है छपा हुआ। हाँ समय ही संयम होगा वो तो। समय छपा हुआ है। संयम होना चाहिए। हाँ क्या है आप में? भूल से हमारे में संयम समय ही है मेरे वाले में, नहीं, पर हमने तो हमारे में समय समय ही है, कर दिया मेरे में तो उसको। समय है। हमारे में समय समय लिखा है। समय है दीदी, समय। वही कहते समय होना चाहिए, अभी कहते समय होना चाहिए। ठीक, जिनमें संयम है वो ठीक कर लें, समय कर लें इसको। हम लोगों में ज्ञान नहीं है ज्यादा, लेकिन कभी कभी इस तरह की गलती पकड़ते हैं ना तो लगता है कि देखो कुछ भी ज्ञान नहीं है तो थोड़ा सा पकड़ लेते हैं। जो पुष्पदत्त भूतवली ने जो मंत्रों को सिद्ध किया था और वो बड़े दांत वाली और कौन प्रकट हो गई थी उनको तो होना ही है। समय है तो परमाणु के 14 राजू गमन करने पर जितने 14 राजू आकाश के प्रदेश हैं उतने समय लगने चाहिए। एक समय में कहाँ की बात कहाँ ले आए? एक समय में 14 राजू गमन कैसे संभव है? फिर भैया एक समय में बोलते हैं पुद्गल, एक समय में 14 राजू चला जाता है, कैसे जाता है? जबकि जीव तो एक समय में शुद्ध जीव कितना राजू जाता है एक समय में? एक समय में शुद्ध जीव कितना 14 राजू? राजू, 7 राजू जाएगा ना, 7 राजू, 7 जाता है राजू। और पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू जाता है। देखिए किसकी ताकत ज्यादा है, देखिए पुद्गल परमाणु की ताकत ज्यादा है। कितना जाता है? समाधान, जीव तो मध्य काल से जाएगा ना। जाता है शुद्ध जीव कितने जाता है? हाँ, जीव तो मध्य उस लोक से जाएगा। मध्य लोक से मोक्ष जाता है, मध्य लोक से सीधी सिला 7 राजू है लगभग। हाँ। और पुद्गल परमाणु 14 राजू चला वो जाता तो है। नीचे समाधान निगोट से हो जाएगा। नीचे समाधान दे रहे हैं। परमाणु एक समय में एक आकाश प्रदेश से दूसरे साथ वाले प्रदेश पर गमन करता है, उसको यथा योग्य मंद गति से गमन करने में एक समय लगता है। यदि परमाणु शीघ्र तीव्र गति से गमन करे तो एक समय में 14 गमन कर सकता है। इसमें दृष्टांत कौन सी तो मंद गति है? हाँ, कौन सी तो मंद गति है जो फिर और शीघ्र गति? कौन सी मंद गति है ये इतने सटे हुए में? अपने से निकाल दीजिए ना मंद गति। अब आप है सो एक है सो वो लेके चले जाइए, टमटम लेके चले जाइए अपने जयपुर से बम्बई, बोल रही में बैठ के चली जाए बम्बई। नहीं, इतने सटे हुए प्रदेशों में कितनी मंद गति और कितनी शीघ्र गति में तो ये बोल रही हूँ। देखिए आप ये सोचिए ना कि ज्ञान देखिए ना कितना बारीक है, कितना बारीक ज्ञान है, बाप रे बाप। इसमें दृष्टांत यह है कि जैसे देवदत्त नामक पुरुष धीमी वही वैसा ही आएगा, धीमी चाल से 100 योजन 100 दिन में जाता है। अरे मंजू जी टमटम से मुंबई जाएंगे और इनकी बहू फ्लाइट से जाएगी। वही देवदत्त वो तो टमटम से जाने से रही, आप भले चल जाओ। वही देवदत्त विद्या के प्रभाव से शीघ्र गति के द्वारा 100 योजन एक दिन में भी जाता है। फ्लाइट से जाने वाले 2 घंटा में खट से बम्बई उतर के आपकी टमटम तो अभी घर से शुरू ही होगी और वो जहाँ जाना होगा वहां पहुंच भी जाएंगे। मंद गति, इतना अंतर है मंद गति में। मंद गति व शीघ्र गति की अपेक्षा एक समय में एक प्रदेश और 14 राजू गमन में कोई बाधा नहीं आती। ठीक है, आगे गाथा ले रहे हैं। आवलीय संख समया
संखे जावली समूह मूसाओ सत्तु सा साथ हो। गाथा में अगर कुछ गलती लगता हो बोलने में तो टोकिएगा भाई, क्योंकि थोड़ा सा प्रिंट ऐसे ही है। उस समय मित बोलते हुए हमको एकदम जीभ लड़खड़ा रही थी कि नहीं, मित्तम वो होना तो चाहिए। वो 700 है, साओ नहीं है। हाँ, अभी आवलीय वो शंख साओ बोल समया दिए थे। संखे जावली समूह सासो सत्तु सा साथो सतत्थो वालवो भणियो आवलीय शंख समया संखे जावली समूह मूसासो सत्तु सा साथो सतत्थो वालवो भणियो अठतीस 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 अधलवा 38 अधलवा नाली वे नालिया मुहूर्तम तु एक समये नहीनम भिन्न मुहूर्तम तदोशेषम 38 अधलवा नाली ये नालिया मुहूर्तम तु एक समये नहीनम भिन्न मुहूर्तम तदोशेषम दिवसो पक्षो मासो उडुवैनं वस्मेवमादिहु संखेजा नन्ताओ दिववहारो दिवसो पक्षो मासो उडुवैनं वस्मेवमादिहु संखेजा नन्ताओ दिववहारो व्यवहारो पुण्य कालो मानुष खेत में जानी दबोदू जो इसियानम चारे व्यवहारो खलु समानोति व्यवहारो पुण्य कालो मानुष खेत में जानी दबोदू जो इसियानम चारे व्यवहारो खलु समानोति। जो नहीं उच्चारण करे हैं प्लीज एक एक गाथा का उच्चारण करें। समय आप भी वो संस्कृत पढ़ा करिए ना, चलिए करिए। आवली संखे समिया संखे जावली समूह सासो सत्तु जी रुक जाइए, सा एक जना रुक जाइए दोनों में से। चलिए पढ़िए पढ़िए बीना जी, आप पढ़िए पहली गाथा। अच्छा, फिर और किसकी आवाज आ रही थी दूसरी बात आप पढ़ लीजिए। आवली संखे संखे जावली समूह मुस्सासो सत्तु साथो वो सत्थो वा लवो भनियो। चलिए पढ़िए सब कोई। अभी एक और कोई साथ में पढ़ रहे थे ना? मंजू पढ़ रही थी, पढ़ो मंजू जी, पढ़ो आप। नाली बेनालिया मोहतम तो एक समयणहीणम गणमोत्तम तदोशेषम दिवसो पखो मासो उडुयणं बस समेव वादिहु संखेजा नन्ताओ होदि व्यवहारो पुण्य कालो मानुष खेत मही जानी दबोदू जो इसियानम चारे व्यवहारो खलु समानोति। संस्कृत वाला करिए फटाफट, चार आदमी के पास है साथ संस्कृत। सब कोई पढ़े फटाफट, देरी नहीं करे। आप म्यूट है त्रिशला जी। म्यूट है क्या? आवली संख्य समया संख्ये आवली समूह उच्छ्वासः सप्तोच्छ्वासः स्तोकः सप्त स्तोको लवो भणितः। बोलो। आडस्य नलस्य च निरुपहतस्य च भवेत् जीवस्य उच्छ्वास निःश्वास एकः प्राण इति आख्यातः। पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ ही नहीं रहा कोई। आवली समय
आवली असंख्यात समय की होती है। आवली असंख्य समया, आवली मतलब आवली, असंख्य माने असंख्यात, समय माने समय। हम लोग तो खूब अच्छी तरह से अलौकिक गणित वगैरह में देख चुके हैं, बहुत बढ़िया से भावभाषा हो चुकी है। असंख्यात समय की एक आवली होती है। संख्येजावली, संख्येजावली समूह मुस्सा आवली वो असंख्या सतत शोभा लवो भणियो, असात स्तोक का एक लव कहा गया है। 38 अद्धा लवा, 38 माने 38, अध माने आधा, 38.5 लव की एक नाली, नाली माने नाली होती है। वे नालिया मुहूर्तम तु, दो नालियों का, बे माने दो, नालिया माने नाली, दो नाली का मुहूर्त होता है। एक समय हीनम, एक माने एक, एक समय से हीन, भिन्न मुहूर्तम तदोशेष, बोलते हैं उस मुहूर्त में से एक समय निकाल दीजिए तो शेष वो भिन्न मुहूर्त है। मास उर्दू माने ऋतु, अयन अयनम माने अयन, वस मेवादी बरस आदि, संखेज असंखेज अनंताओ गोदी व्यवहारो, ये सभी संख्यातावली के, असंख्यातावली के, अनंतावली के होते हैं, व्यवहार काल होता है। अनंतावली का इस तरह से कहते हैं कि दिवस, पाख, मास, ऋतु, अयन, तो कहते हैं संख्यातावली, असंख्यातावली और अनंतावली से व्यवहार काल होता है। व्यवहारो पुण्यकालो, व्यवहार काल फिर और कैसे होता है, एक तो इस तरह से बताए, दूसरी क्या कहते, मानुष क्षेत्रम ही, मनुष्य क्षेत्र में, जानी दब्बो माने जानो, क्या जानो, जो इस यानम चारे, ज्योतिष देवों का जो चार क्षेत्र है, यानी घूमने का जो क्षेत्र है, व्यवहारो खलु, उसको भी व्यवहार काल कहते हैं। समान व्यवहार काल के, उसी के समान व्यवहार काल, समानोति माने उसी के समान व्यवहार काल जानना, जानी दब ऊपर है, जानना चाहिए। असंख्यात समय की एक आवली होती है, संख्यात आवली का एक उच्छ्वास होता है। अब बताइए, एक उच्छ्वास में संख्यात आवली है ना, अपने लोग श्वासोश्वास पर तो नहीं बोलते हैं, पलक झपकाने में अपने लोग बोलते ही रहते हैं कि भाई एक पलक झपकाने में संख्यातावली निकल जाती है। 7 उच्छ्वास का एक स्तोक, 7 स्तोक का एक लव होता है। 38.5 लवों की एक नाली यानी घड़ी, यानी नाली का नाम क्या है, घड़ी, जो हम लोग घड़ी कहते हैं। दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है, यानी 24 मिनट, 48 मिनट का एक मुहूर्त। एक समय कम भिन्न मुहूर्त होता है, भिन्न मुहूर्त होता है। इसी प्रकार शेष दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष आदि को समझना चाहिए। संख्यात, असंख्यात व अनंत आवलियों का व्यवहार काल होता है। ज्योतिषी देवों का संचार मानुष क्षेत्र में ही होता है, अतः उसी के समान व्यवहार काल जानना चाहिए। दिन रात वगैरह के लिए कह रहे हैं कि किसके तरह जानना चाहिए, तो 4 क्षेत्र में इनका व्यवहार होता है, तो मनुष्य लोक में उसी हिसाब से दिन और रात व्यवहार काल जान लेना चाहिए। विशेष जघन युक्ता संख्यात प्रमाण समयों की एक आवली होती है। याद आया होगा आप लोगों को, जब आया था कि एक वर्ष में आवली कितनी, तो संख्यात, और समय कितने, तो असंख्यात। तो जगह एक आवली में, अब ऐसे तो बता दिए असंख्यात समय पर, भाई कौन सा असंख्यात, तो कहते हैं जघन युक्ता असंख्यात। जघन युक्ता असंख्यात कहाँ निकलेगा, कहाँ पर आएगा अलौकिक गणित में, मतलब वो क्या है, एक अधिक उत्कृष्ट परितानंत, अनंत नहीं लाना है, असंख्यात उत्कृष्ट नहीं, उत्कृष्ट, सॉरी, युक्तानंत उत्कृष्ट नहीं, परितानंत में असंख्यात, एक असंख्यात से समय एक कम, असंख्यात अनंत असंख्यात से एक कम, असंख्यात से अनंत कहाँ बोला, अनंत नहीं बोला मैंने, आपने अनंत बोला परिता था, मैं बोल संख्यात रहा होगा ना, एक अधिक उत्कृष्ट परिता संख्यात बोली हूँ मैं।
एक अधिक क्या नाम है सो उत्कृष्ट परिता संख्या संख्याक, तो क्या आ जाएगा युक्ता संख्याक जघन्य आ जाएगा। बहुत अच्छा। जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण समयों की एक कावली होती है। समय का कथन 573 में किया जा चुका है। जघन्य युक्ता संख्यात का क्या प्रमाण है? एक अधिक, अच्छा इसमें आ गया है क्या, एक अधिक उत्कृष्ट परिता संख्यात। आपको याद था कि आपने इसमें देख लिया था मंजू जी? नहीं, पूरा याद नहीं था, मैंने ये पहले पढ़ा था तब अभी ध्यान आया, पूरा याद नहीं था मेरे को, देखा था पहले। बहुत अच्छी, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही नहीं सराहनीय बात याद है। था। एक ना, अधिक उत्कृष्ट, क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं याद था, देखने के बाद याद आया, देखा था मैंने। और देखने के बाद याद आया क्या? वही मैं सोची हाँ, कि अगर नहीं इतना याद था। याद नहीं नीचे मेरे लिखा को तो है याद नहीं। एक हाँ। अधिक उत्कृष्ट परिता संख्यात जघन्य युक्ता संख्यात का प्रमाण है। अथवा जघन्य, कोई बात नहीं, देख के भी बोले तो मुंह से तो बोले ना कम से कम। अथवा जघन्य परिता संख्यात का विलयन कर प्रत्येक एक अंक पर उसी जघन्य परिता को परस्पर गुणा करने से लीस है। और है ना, परिता संख्यात ही कहा वो चारों भरेंगे, एकदम लबालब भरेंगे सरसों से चारों कुंड, तब तो परिता संख्यात निकलेगा। और जघन युक्ता संख्यात परिता संख्यात पर पावर परिता संख्यात था। तो सोच के देखिए कि मतलब कितने समय है, मतलब और जितने समय है उतनी बार क्या हो रहा है, उतनी बार समय प्रबद्ध बन रहा है और उतनी बार समय प्रबद्ध खीर रहा है। एक आवली में जघन युक्ता संख्यात बार कर्म बन रहे हैं और उतने खीर भी रहे हैं, उतनी बार खीर भी रहे हैं। को दे देकर परस्पर गुणा करने से जघन युक्ता संख्यात प्राप्त होता है, जो आवली सदृश है। इस प्रमाण में से एक कम कर देने पर उत्कृष्ट परिता संख्यात प्राप्त होता है। बहुत अच्छा, रहने देते हैं, समय भी हो गया है। मेरे को लगता है हाथ की घड़ी स्लो है ना? नहीं 8 ही तो, तो ठीक है, मेरे हाथ की घड़ी मेरे को लगा कि स्लो है। जैसा भी। हाँ बाबूजी, बाबूजी बोल रहे हैं। बाबूजी आप नहीं दिखाई देते ना, तो मेरे को लगता 11:10 हो गई है। आपके देखने से मेरा मुझे समय का पता चल जाता है। उसके बाद आकुलता में नहीं आता पूरी बात, आकुलता हो जाती है, फिर आकुलता में समझ में नहीं आती है पूरी बात। लेकिन अभी तो 4 मिनट है समय बाबूजी। हम बोलते नहीं इसलिए बाकी सबको तो अच्छा लगेगा, सबको बोलते नहीं, अपना कम कर देते हैं हम तो। हाँ नहीं ठीक है बाबूजी, वो आपका ठीक है कि आप बोलते नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। अभी है 4 मिनट समय है अपने पास। अवर परितम विरलीय तमेव दाधुण संगुणिदे अवरम जुत्तम संखम आवली सरिसम तमेव रूणम परमिद वरमावली परमावली कीदी दुगवार विरुवजुत्तवरम। जघन्य परित संख्यात का प्रमाण किस प्रकार प्राप्त किया, इस संबंध में त्रिलोकसार पढ़ना है क्या? इस संबंध में त्रिलोकसार ग्रंथ में गाथा 14, 15 और 29 से 35 गाथा इस प्रकार कहा गया है। अब आप लोग पढ़िए तो, क्योंकि आप लोग का समझा हुआ पहले से। आप लोग में से कोई पढ़िए, मंजू जैन कलकत्ता, आप पढ़िए। हाँ दीदी मैं पढ़ती हूँ। इस संबंध में त्रिलोकसार गाथा में ग्रंथ में गाथा 14, 15 और 29 से 35 गाथा में इस प्रकार कहा गया है। संख्यात का ज्ञान करने के लिए अनवस्था, श्लाका, प्रतिश्लाका और महाश्लाका ऐसे 4 कुंडों की कल्पना करनी चाहिए। प्रत्येक कुंड का व्यास 1,00,000 योजन और उच्छेद 1000 योजन है। द्विआदि संख्यात बिल्कुल दोहरा दिया, पूरा शास्त्र पूरा एकदम बढ़िया से दोहरा जाएगा।
आपने समझाया हुआ है ना, इसलिए हमको अभी, नहीं तो आपको हर एक चीज में आपको पूछते कि ये कैसे है, प्रतिश्लाका श्लाका सब पूछते हैं। द्वि आदि इसलिए तो आपको पढ़ने को है, नहीं तो मैं पढ़ती। द्वि आदि संख्यात सरसों से अनअवस्था कुंड को भरना चाहिए। एक बार अनअवस्था कुंड भर जाए तब एक सरसों श्लाका कुंड में डालना चाहिए तथा अनअवस्था कुंड के जितने सरसों हैं उन्हें बुद्धि द्वारा या देव द्वारा ग्रहण कर प्रत्येक एक एक द्वीप समुद्र में एक एक दाना डालते हुए जिस द्वीप या समुद्र पर दाने समाप्त हो जाए वहां से लेकर नीचे के अर्थात जम्बू द्वीप पर्यंत पहले के सभी द्वीप समुद्रों के प्रमाण बराबर दूसरा अनवस्था कुंड बनाकर सरसों से भरना चाहिए। दूसरे अनवस्था कुंड के लिए प्रथम कुंड के सरसों जो गच्छ है, तीसरे अनवस्था कुंड के लिए प्रथम और द्वितीय अनवस्था कुंड के सरसों गच्छ हैं। इसी प्रकार जो पूर्व के गच्छ हैं उन के द्वारा उत्तरोत्तर अनवस्था कुंडों की सरसों का प्रमाण साधा जाता है। दूसरे अनवस्था कुंड को पूर्ण भरकर पुनः एक दूसरी श्लाका स्वरूप सरसों श्लाका कुंड में डालना चाहिए। इसी क्रम से बढ़ते हुए जब श्लाका कुंड भर जाए तब एक दाना प्रति श्लाका कुंड में डालना और श्लाका कुंड को खाली करके पूर्वोक्त प्रकार ही पुनः उससे भरकर प्रति श्लाका कुंड में दूसरा दाना डालना चाहिए। इस प्रकार जब प्रतिश्लाका कुंड भी भर चुके तब एक दाना महाश्लाका कुंड में डाला जाएगा। क्रम से भरते हुए जब ये चारों कुंड भर जाएंगे तब अंत में जो अनवस्थित कुंड बनेगा उसमें जितने प्रमाण सरसों होंगे वही जघन परिता संख्यात का प्रमाण होगा। इसमें से एक कम करने पर उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त जघन्य युक्ता संख्या समयों की एक आवली होती है। वह व्यवहार काल समय, हाँ बस पढ़ लीजिए, 2 लाइन पढ़ दीजिए फिर छोड़ देते हैं। वह व्यवहार काल समय आवली क्षण स्तोक लव मुहूर्त दिवस पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर युग पूर्व पर्व पल्योपम सागरोपम आदि रूप हैं। अब बताइए, पहला तो 1 लाख योजन का था अनवस्था कुंड, अब उसकी 46 अंग प्रमाण, पहले वाले का तो अपने लोग को पता है कितनी हट रही है। 46 अंग प्रमाण तक वो सरसों डालते 46 अंग प्रमाण वाले द्वीप समुद्र पर गई, वहां से लेकर के जम्बू द्वीप तक का गड्ढा बनाना है। वो जो पूरा घेरा है वो पूरा मतलब पूरा, उसमें खाली उसी के व्यास के बराबर नहीं, व्यास नहीं सॉरी, खाली उसी की चौड़ाई जो है उसे जो भी समुद्र आएगा उसके भर नहीं, पूरा का बनेगा गड्ढा। और कितनी बार बनेगा, बाप रे कितनी बार बनेगा और कितना बड़ा होता जाएगा, कितनी सरसों आएगी। आप सब कोई सरसों खूब लेके चले जाइए, 6-6 महीना तो नहीं खरीदनी पड़ेगी। अपने यहाँ सरसों बहुत लगती है ना हर चीज में। एक राजू का प्रमाण बता रहे हैं, एक मध्य मतलब मध्य लोक का है ये तो प्रमाण, मतलब एक राजू इतना नहीं, मैं बोलूं जो ये इतने द्वीप समुद्र आ रहे हैं, इतने द्वीप समुद्रों को काउंटिंग कि मध्य लोक में असंख्या जो द्वीप समुद्र है, संख्या बता रही हूँ। हाँ यही तो मैं बोल रही हूँ, मैं यही तो बोल रही हूँ कि कितना। हाँ ये पूरे नहीं हुए असंख्या द्वीप समुद्र, हम लोग कितना इजीली कर देते हैं असंख्या द्वीप समुद्र है, ऐसे बोलते हैं जैसे कुछ चुटकी बजा रहे हो ना। अब ये शुरू भी नहीं हुए क्योंकि मध्यम असंख्यात असंख्यात है, ये क्या आया है, ये तो परिता असंख्यात आया है, फिर मध्यम परिता संख्यात, फिर उत्कृष्ट परिता संख्यात, फिर जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, फिर उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, फिर जघन्य असंख्याता संख्यात, फिर मध्यम असंख्याता संख्यात, उतने हैं। मतलब कम से कम ये सब चीज पढ़े तो भाव भाषा तो हो पाती है ना, पहले भाव भाषा नहीं होती थी, इन चीजों को शब्द तो वही है, पहले है वही है, लेकिन पहले इतने रोंगटे नहीं खड़े होते थे, अब तो पढ़ करके रोंगटे खड़े होते हैं कि देखो उसमें अनादि काल से
ऐसा कोई एक पुद्गल का मतलब आकाश का प्रदेश नहीं जहां जन्म नहीं लिए हैं। छोड़ी इस हवा में हम लोग नहीं लिए, जन्म नहीं लिए होंगे, क्षेत्र में तो सब में जन्म लिया। कम से कम वो भाव वासना तो हो हमको कि अगर हम उसमें भी जन्म लिए तो कितनी बार ले चुके हैं। दीदी पहले हमने ये पढ़ा था ना कि एक एक सरसों डाली हमने हर एक समुद्र में। यहाँ पे द्वि आदि संख्यात से मतलब द्वि आदि संख्यात सरसों से, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना तीसरी लाइन में। हाँ, द्वि आदि संख्या हाँ, मतलब उसी सरसों को नहीं डालना कि एक सरसों बचा लिए और उसी को डाल दिए जो काउंट किए, दूसरी सरसों डाल करके, है ना। अपने उस समय बहुत हो रहा था, अपने लोग गड़बड़ कर रहे थे ना, लोग पूछते थे कि सलाका में कौन सी डाल दें, जो तो अनवस्था कुंड में है, सलाका कुंड में, उसमें से डाल दे। क्या उसमें से नहीं डालना है, वो तो द्वीप समुद्रों में जाएगी। दूसरी वाली सरसों डालनी है सलाका कुंड में, वही चीज यहाँ कह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जाना हुआ विषय है ना, ये एकदम नया रहता तो मजा नहीं आता है ना, जाना हुआ इसलिए अच्छा लग रहा है ना। ये नहीं तो यही नहीं पता चलता ये अनवस्था कुंड कौन सा है, श्लाघा कुंड है। तो क्या बोलते क्या पता लगेगा अनवस्था कुंड कौन सा है, श्लाघा माशलाघा कौन कैसे एक बार कैसे जाके आज सबको वापस उसको अलौकिक गणित का पेपर खोलिएगा, तब सब समझ में आएगा। मया प्रमादादि किंचन तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग हे जिनवानी भारती तोई चपुंडी न रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव बजू अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पद। त्रिशला जी से मेरा कहना है कि शाम को भी ये शंका उठा लीजिएगा, क्योंकि शाम को बहुत सारे लोग आते हैं जो थोड़े से सिद्धांत वगैरह में जिनका प्रवेश नहीं है, तो अपनी तरफ से बता दे, बाकी कोई जैसा मन हो वैसा फॉलो करे, उसकी कोई बात नहीं है। और अच्छा रहेगा तो थोड़ा लोगों को, कई लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं है, थोड़ी ये होती है। अपनी तरफ से तो अपने दे दें, बाकी जो जैसा माने माने। नौ बार नमोकार।